कुर्बान है। बेसहारों का तू ही सहारा मसीह, बेसहारों का तू ही सहारा मसीह। तू करम का समंदर, तू सुल्तान है। तू करम का समंदर, तू सुल्तान है। हसरतें दिल तू ही, तू ऊंची शान 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 है। दोनों आलम मसीह तुझे कुर्बान है। दोनों आलम मसीह तुझ पे कुर्बान है। बेसहारों का तू ही सहारा मसीह, बेसहारों का तू ही सहारा मसीह। तू करम का समंदर, तू सुल्तान है। तू करम का समंदर, तू सुल्तान है। मैं क्या था किस्म का। अपने हाथ को उठाएं सभी प्लीज से, अपने हाथ को उठाएं। हेड चर्च ब्रांचेस ऑनलाइन प्लीज से, सभी ब्रांचेस अपने हाथ को उठाएं। धन्यवाद यीशु। हीलिंग हॉल अपने हाथ को उठाएं। हे परमेश्वर, आज जितनी भी क्लीस है हमारे साथ एक मन है प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन की लाइफ में जुम्बश करे खुदावंद। थैंक यू जीसस। परमेश्वर, जितनी क्लीस है हमारे साथ एक मन है, तेरा आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। हे खुदावंद, आज जो ये लोग तेरे घर में आए परमेश्वर, तेरी पवित्र प्रेजेंस में परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में है, तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे। कोई भी खाली ना लौटे परमेश्वर। अपनी बरकतों, अपनी टेस्टिमनीज को, अपनी सच्ची शांति को, दानों वरदानों को और तेरे फलों को ग्रहण करके लौटे परमेश्वर। बरकतों से झोलियों को भर के लौटे परमेश्वर। तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। ये अपनी हीलिंग को आज ग्रहण करने पाए परमेश्वर। हर तरह की निराशा, हर तरह का डिप्रेशन इनके जीवनों में पूरी तरह से खत्म हो जाए परमेश्वर। हम जानते हैं प्रभु कि तू बरकतें देने वाला परमेश्वर है, तू दयावान परमेश्वर है, करुणा में परमेश्वर है प्रभु। हे परमेश्वर, तू पापियों को गले लगाता परमेश्वर। जो अपने पापों से मन फिराते हैं परमेश्वर, तू उन्हें गले लगाता है। जो तौबा करते हैं, जो मन फिराते हैं परमेश्वर, तू उनके जीवनों में, उनके घरानों में उद्धार को, साल्वेशन को लेकर आता है परमेश्वर। जो तौबा करते हैं, मुक्ति का मार्ग तू उन्हें दिखाता है परमेश्वर। जितने सताए हुए, कमजोर है, निर्बल परमेश्वर, तू उन्हें बल और सामर्थ्य देता प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। जितने भी आज तौबा कर रहे, जो पापों में थे, जो मन फिरा रहे परमेश्वर, सच में तो उनके जीवनों में, उनके परिवारों में, उनके घरानों में परमेश्वर अपना मुक्ति का मार्ग आज तू उन्हें दिखाएगा। जितने लोग पीड़ा में है, दर्द में है, पर प्रॉब्लम में, परेशानी में, बीमारी में प्रभु, आज तेरे कोड़े खाने से एक एक जन चंगा हो चुका परमेश्वर। हम कन्फेस करते हैं, हम अंगीकार करते हैं कि तेरे कोड़े खाने से कहे हम चंगे हो चुके हैं परमेश्वर। जितने निराशा में पड़े हैं, जितने बेचैन हैं मनों से, जितने घबराहट में पड़े हैं, जितने कमजोरी में हैं परमेश्वर, तेरी सच्ची शांति आज से हमारे जीवनों में, हमारे मनों में, हमारे हृदयों में वास करे परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। एक एक जन, एक एक कलीसिया के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। जितनी कलीसिया रूह और सच्चाई से प्रभु तेरा नाम लेती है, आराधना वर्शिप करती है, तेरे वचन को फॉलो करती है, तेरे साथ साथ चलती प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ ऐसी कलीसियाओं के लिए। हे परमेश्वर, आज का दिन इनके लिए एक बड़ी बरकत, एक बड़ी गुड न्यूज का कारण बने परमेश्वर। एक एक जन को ब्लेस करे परमेश्वर। आज तेरे घर में आना परमेश्वर, आज की मीटिंग को ग्रहण करना, इनके जीवन में गुड न्यूज को लेकर आए परमेश्वर, शुभ समाचार को लेकर आए परमेश्वर, अच्छी खबर को लेकर आए परमेश्वर। निराशा जाती रहे, डिप्रेशन जाता रहे, बीमारी जाती रहे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते। थैंक यू जीसस। तारीफ करे सभी प्लीज। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू। अब मांगते प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। ऊंची आवाज में कहें आमीन। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आप सभी कलीसियाओं का स्वागत करती हूँ प्रभु की प्रेजेंस में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने स्थानों को सभी कलीसियाएं ग्रहण करें। मेरा विश्वास है कि आज आपका परमेश्वर के घर में प्रभु की उपस्थिति में आना
जो आप वर्शिप कर रहे रूह और सच्चाई से, जो आप टेस्टिमनीज को सुन रहे, ग्रेट टेस्टिमनीज को आपने सुना, आपका विश्वास बड़ा है। और मेरा ये विश्वास है कि आपके विश्वास के बढ़ने से, आपकी आराधना करने से, धन्यवाद की भेंटें परमेश्वर के आगे रखने से, जो आज आप वचन सुनेंगे, फायर प्रेयर्स को, मास प्रेयर्स को, डिलीवरेंस प्रेयर्स को जो आप रिसीव करेंगे, मेरा ये विश्वास है प्रभु आपको छुएगा, आप सेम नहीं लौटेंगे। हालेलुया। सभी अपने स्थान पे बैठ जाएं, अपने बीजों के साथ अपने हाथों में अपने बीजों को उठाएं। मेरा ये विश्वास है कि जितनी भी कलीसियाएं बोती हैं, जितनी भी कलीसियाएं अपने जीवन के हर हिस्से में काम करती हैं, प्रार्थनाओं में रहती हैं, जो अपने बीजों को बोती हैं, जो अपनी फास्टिंग में रहती हैं, जो पवित्रताई में रहती हैं, प्रभु की उपस्थिति में रहती हैं, परमेश्वर के वचन के साथ साथ चलती रहती, प्रभु के संग चलती हैं, जो पाप करने से जो लोग डरते, जो कलीसियाएं सोचती हैं कि हमें ये पाप नहीं करना, हमें परमेश्वर के वचन को नहीं तोड़ना, जो हर समय परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाती हैं, प्रभु उनके साथ रहता है, परमेश्वर उनके संग रहता है। हालेलुया। नूह को देखें किस तरह से, जब ऐसा कभी कोई सुनामी के जैसे कोई हड़, कोई फ्लड आए तक नहीं थे, तब भी उसने विश्वास किया। जब उसने ना तो ऐसी कोई स्टोरी, ना कभी किसी व्यक्ति का एक्सपीरियंस कभी सुना था कि ऐसे हड़, ऐसे पानी के साथ जल प्रलय होगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ना तो कभी किसी ने सुना था, ना कभी किसी का कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस, ना कभी किसी की कोई गवाही थी, आंखों देखा नहीं था, कान सुना नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा विश्वास कि उसने वचन पर विश्वास किया। प्रभु ने जो उसे बात की, उसने अपने स्पिरिचुअल कानों को जो खोल के रखा था, उसने विश्वास किया, फेथ किया कि नहीं जी, परमेश्वर ने मेरे साथ बात की है, मैं इसे पूरा करूं। कितने साल उसे लगे, 1 साल के करीब लगा वो उसे आर्क, वो नूह का जहाज बनाने में, लेकिन विश्वास के साथ चलता रहा, आराम से, विश्वास से, पेशेंस से, धीरज रखे हुए वो चलता रहा, परमेश्वर के वचन पर कान लगाकर, जो परमेश्वर ने उससे बात की थी। आज की कलीसियाएं इतनी ज्यादा इम्पेशेंट हो चुकी हैं कि यदि आज वो प्रभु के घर में उन्होंने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, तो उन्हें इमीडिएट अपने जीवन में गवाही चाहिए, उन्हें 4 हफ्ते बाद गवाही चाहिए, उन्हें 7 संडे बाद गवाही चाहिए, उन्हें जल्द से जल्द गवाही चाहिए। लेकिन नूह की तरह यदि आप प्रभु में बने रहें, विश्वास में रहें कि प्रभु ने जब उससे बात की, उसके बाद उसने जहाज बनाना शुरू किया। 1 साल के करीब वो बनाता गया जहाज। लोग उसकी हंसी ठट्ठों में उसे उड़ाने लगे कि ये व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो चुका है, ये क्या कर रहा है, ये कैसी बातें कर रहा है। ऐसा कभी कोई सुना, कभी कहीं ऐसी बात हुई है जो ये कह रहा है कि परमेश्वर ने कहा है कि जहाज बना, अपने परिवार समेत उसमें जा, क्योंकि मैं सबको जल प्रलय से खत्म कर दूंगी। ये क्या कह रहा है। लोग उसे मेंटल कहते थे, लोग उसकी हंसी में, मजाक में उसे, उसका जीवन, उसकी लाइफ को उड़ाते थे। कोई उसके में भी उसके साथ कोई बैठता उठता नहीं होगा कि ये नॉर्मल बातें नहीं करता, ये अब नॉर्मल लगता है लोगों को। लेकिन फिर भी विश्वास। उसी तरह से यदि एक विश्वासी, चाहे वो दुख में है, किसी भी तरह की पीड़ा में है, यदि वो परमेश्वर के साथ बना रहे ना, परमेश्वर के संग संग चलता रहे, किसी भी तरह का उसके जीवन में यदि कोई पाप ना रहे, हर रोज परमेश्वर के साथ बैठना, स्पिरिचुअल कान ओपन है, आईज ओपन है परमेश्वर के वचन को देखने के लिए, गहरे भेदों को समझने के लिए, तो मायने नहीं करता कि कितना समय लग रहा है आपकी गवाही को पूरा होने के लिए। वो नूह की तरह 370 दिन भी लग सकते हैं कि कोई बादल नहीं दिखा, आसमान पूरी तरह से साफ था, इतनी भारी वर्षा कभी नहीं देखी थी, ऐसी ट्रेजेडी कभी नहीं हुई थी, ऐसा हुआ नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन कहते फिर भी वो विश्वास से चलता रहा। लेकिन आप यदि अपनी लाइफ को, पर्सनल लाइफ को देखें, तो आप नोटिस करेंगे कि आपके जीवन में जो टेस्टिमनी है, जो प्रॉब्लम है, जो पीड़ा में है आप, जो प्रेयर रिक्वेस्ट का आपको उत्तर चाहिए, वैसी कितनी ना जाने अनगिनत टेस्टिमनीज को आप उल्पड़ पर आते हुए एवरी संडे, एवरी थर्सडे दूसरों की गवाही को उनकी गोद में लिए, बेबीज को स्किन की प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, नशों से आजाद होते, सच्ची शांति ग्रहण किए। किस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड लोगों की गवाहियों को देखते और सुनते हैं। हालेलुया। लेकिन नूह द ग्रेट पर्सन, उसके पास ऐसी कोई भी गवाही नहीं थी विश्वास करने के लिए, लेकिन फिर भी किया।
अनदेखी वस्तुओं पर इस तरह से इस कद्र विश्वास करना जैसे कि वो है। हालेलुया। और आप तो देख रहे हैं टेस्टमनीज को, अपने केस से रिलेटेड आप टेस्टमनीज को, गवाहियों को देख रहे हैं कि परमेश्वर किस तरह से काम कर रहा है। सो यानी कि आपके लिए परमेश्वर ने बहुत आसान कर दिया है कि यदि आप प्रभु में बने रहें, अपनी टेस्टमनीज को देख रहे हैं, वचन जीवित प्रभु ने आपको दिया, बाइबल आपके पास है, तो आप कभी भी परमेश्वर आपको छू सकता है। हो सकता है आज आपका दिन है। हालेलुया। यदि विश्वास में बने रहे, पाप से दूर रहे, मायने नहीं करता लोग क्या कह रहे हैं आपको, आप प्रेयर्स में रहते हैं, आप चूज करते हैं कि मुझे कहां पे जाना है, कहां पे नहीं जाना। पहले सब कुछ, पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया, सारे पाप, दुनिया के सारे रंग आपने अपने लिए ओपन किए थे, लेकिन जैसे ही आप प्रभु में, मसीह में आए, अब आप सिलेक्टिव हो चुके हैं। हालेलुया। अब हर जगह आप नहीं जाते, आप देखते हैं, आप चूज करते हैं, आप वचन से देखते हैं, आप पवित्र आत्मा से पूछते हैं, आप प्रेयर करते हैं। अब आप सिलेक्टिव हो चुके हैं, आप चुनाव करते हैं कौन सी चीज मुझे करनी है, क्या मुझे देखना है, कहां मुझे जाना है, क्या मुझे ग्रीट करना है, किसके आगे सिर झुकाना है, संडे मिस नहीं करना है। सो सिलेक्टिव हो चुके, प्रभु में हो चुके, अब आप परमेश्वरीय हो चुके हैं। सो सिलेक्टिव होने की वजह से हो सकता है लोग आपको कहें कि ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं, ये क्या तुम कट आउट होते जा रहे हो हर चीज से, ये क्या तुमने हर चीज में अपने आसपास इतनी लिमिटेशंस, इतनी बाउंड्रीज बांध ली हैं कि तुम संडे नहीं आ सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम नशा नहीं कर सकते हो, तुम बाहर में, पबों में, क्लबों में अब नहीं जा सकते हो, है ना, गलत वीडियोस नहीं अब देख रहे हो, गालियां नहीं देते हो, तुम ये क्या अपनी लाइफ को कितना लिमिटेड कर लिया। लोग ऐसा कह सकते हैं। नूह को कैसे कहा कि तू, तेरा नेचर हमें नॉर्मल नहीं लगता, तेरी बातें हमें ना इस दुनिया की नहीं लग रही है, तू पता नहीं हवा में बातें कर रहा है। तो इस तरह से हंसी में उसे उड़ाते थे। इस तरह से हो सकता है आपके आसपास के लोग, आपके गली मोहल्ले के लोग आपके विषय में बात करते हो। लेकिन यदि आप प्रभु में बने रहें, अपने केस से रिलेटेड कितनी टेस्टिमनीज को सुनकर यदि आप विश्वास में बने रहें, प्रभु की उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस में बने रहें, तो जैसे जिस तरह से पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड में से नूह को चुन लिया, केवल नूह को चुन लिया। परमेश्वर कहता है इसके जैसा तो मैंने निर्दोष कहीं नहीं देखा, मैंने केवल नूह को चुन लिया, और उसकी वजह से उसके घराने को, उसके बेटों को, शेम, हाम, यपेत को चुन लिया, उसकी बहुओं को चुन लिया नूह की वजह से। तो हो सकता है आपके विश्वास में बने रहने के कारण, जैसे प्रभु के दास कहते हैं ना कि यदि 10,000 में से कोई एक का चुनाव होना होगा तो वो एक आप होंगे। तो हो सकता है कि आपको परमेश्वर चुने आपके विश्वास में बने रहने के कारण, आपकी वजह से, जैसे उसके 3 पुत्र और बहुएं चुनी गई, आपकी वजह से आपका घराना चुना जाए। हालेलुया। तो ये तो आपको सेलेक्टिव होना होगा परमेश्वर में। हर चीज के लिए आप अपने आप को ओपन नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। तैयार हैं क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को लिमिटेड करने के लिए? मेरा ये विश्वास है कि आज से, आप जानते हैं अक्टूबर महीना ये स्पेशली प्रेयर्स में रहने का मंथ होता है। आप जानते हैं आसपास कितनी डेविलिश वॉइसेस रहती हैं, कितना कुछ चल रहा होता है। तो इस मंथ में हमें अपने स्पिरिचुअल कानों को, स्पिरिचुअल आइज को ओपन करके रखना होता है, प्रेयर्स में रहना होता है, और इस मंथ में स्पेशली हमें सिलेक्टिव रहना होता है। कितने जन समझ रहे हैं? इस मंथ में हमें सिलेक्टिव रहना है, वो चीजें करनी है जो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग है, अनुसार है। इन मंथ्स में हमें सिलेक्टिव रहना है, परमेश्वरीय रहना है, वचन को तोड़ना नहीं है। हालेलुया। क्या तैयार हैं आप सभी जन बोने के लिए? मेरा ये विश्वास है कि आप बोने के द्वारा बहुत ब्लेस होते। बहुत सी टेस्टिमनीज सारी दुनिया में से, सारी चर्चों, ब्रांचेस में से आती हैं। आपके बोने का ही ये फल है कि हम परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को कर पाते, बड़े बड़े फैसले ले पाते हैं। करोड़ों की एक्सपेंस हमने किया एक हफ्ते में, और बड़े बड़े डिसीजन लिए, बड़ी बड़ी चीजें हम मिनिस्ट्री के असाइनमेंट्स को पूरा कर पा रहे हैं आप सब कलीसियाओं के बोने की वजह से। हालेलुया। सो मैं आप सभी कलीसियाओं को कांग्रेचुलेट करती हूँ, जितने भी गिवर्स हैं, जितने बोने वाले हैं। प्रभु आपको छुए, ब्लेस करे। आमीन। सो जितने भी नए लोग भी हैं, वे भी सभी जन बोएं, क्योंकि आप जानते हैं वचन कहता है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तो दिया किसे करें? दिया परमेश्वर को करें। जिस तरह से जब 5 मछलियों को, रोटियों को, कुछ रोटियों को परमेश्वर के हाथों में दिया तो वो मल्टीप्लाई हो गई, वो कई गुना बढ़ गई, हजारों की भीड़ की भूख और प्यास मिटी। तो जो भी कुछ हम परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं,
परमेश्वर उसमें क्या करता है, कई गुना करके पे बैक करता है। आसमान के झरोखे परमेश्वर हमारे लिए खोलता, उसी में परमेश्वर, उस चीज में प्रभु हमें बरकत देता है जो भी हम प्रभु के हाथों में दे देते हैं। सो ना केवल अपने पैसे को बल्कि अपने बच्चों को भी परमेश्वर के हाथों में दिया करें। रोज उन्हें प्रेयर्स में बिठाया करें, उन्हें बाइबल पढ़ने के लिए बच्चों को प्रेरित करें। रोज के 2-3 अध्याय 5 अध्याय उन्हें पढ़ने के लिए बिठाया करें अपने पास। रोज उनकी प्रेयर्स करवाया करें, अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथों में दिया करें, अपने परिवार को परमेश्वर के हाथों में दिया करें। संडे सारे परिवार को प्रभु के घर में लेके आया करें। एवरीडे नाइट को प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स रात को 8 बजे फुल परिवार किया करें। अपने बीजों को प्रभु के हाथों में दिया करें, तब परमेश्वर क्या करेगा, ओवरफ्लो ब्लेसिंग्स पे बैक करेगा, ब्लेस करेगा, बरकत देगा, मसा करेगा, आशीषित करेगा, अनॉइंट करेगा। हालेलुया। सारपत की विधवा ने जो थोड़ा सा एक मुट्ठी आटा, थोड़ा सा कुप्पी में तेल वो दे दिया। वचन कहते दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। उसने किसे दे दिया? उसने परमेश्वर के दास को दे दिया, उसने एलिया को दे दिया। हालेलुया। जब भी आप परमेश्वर के सच्चे दास जो प्रभु के विजन में किंगडम को बढ़ाने के लिए कार्य करते, जब आप उनके विजन में बोते हैं, दे देते हैं, तो परमेश्वर बढ़ाता है। पूरे अकाल के दिनों में कहते हैं कि ना तो उनकी तेल खत्म हुआ, ना अनाज खत्म हुआ। पूरे अकाल के दिनों में वो सारपत की विधवा और उसका पूरा घराना खाते पीते रहे, आनंदित रहे, बचे रहे। हालेलुया। सो ये समय है कि हम जो है अपने बोने को, अपने टाइट को, अपने ऑफरिंग, धन्यवाद की भेंटों को परमेश्वर के हाथों में दें, ताकि सारपत की विधवा की तरह, उन मछलियों की तरह, उन कुछ रोटियों की तरह जब हम प्रभु के हाथों में देंगे, प्रभु बढ़ाएगा, मल्टीप्लाई करेगा। हालेलुया। सो अपने हाथों में सब कलीसियां उठाएं। धन्यवाद यीशु। और डिस्टर्बेंस बंद करें, आवाज अपने हाथों में उठाएं सभी कलीसियां। थैंक यू जीसस। मेरा ये विश्वास है प्रभु जी, जितनी कलीसियां आज हमारे साथ एक मन है बोने के लिए, ऑफरिंग्स को बोने के लिए, प्रभु तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हे परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे। जितने भी लोग बोते हैं अपने टाइट को, ऑफरिंग को, परमेश्वर, बहुत से लोग मैं जानती हूँ ऐसे हैं जो अपनी कमी और घटी में बोते हैं, लेकिन तेरा वचन कहता है जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे। सो हे परमेश्वर, अभी तो चाहिए कमी में, घटी में, तंगी में बो रहे हैं, दुखी हैं, बो रहे हैं, लेकिन अपने विश्वास को दिखा रहे हैं परमेश्वर, अपने फेथ को दिखा रहे हैं, बो रहे हैं इस आशा के साथ कि तू इन्हें पे बैक करेगा। हे परमेश्वर, हम तेरी बड़ी दया को जानते हैं परमेश्वर, तेरी करुणा को जानते हैं परमेश्वर, तेरी मर्सी बड़ी है परमेश्वर। तू नेचर से परे, मौसम से विपरीत परमेश्वर, परिस्थितियों से विपरीत, इकोनॉमी, आर्थिक परिस्थितियों से विपरीत प्रभु तू कार्य करता है। मेरा यह विश्वास है परमेश्वर, कलीसियों के जीवन में परमेश्वर तो इसी तरह से अपने नेचर के अकॉर्डिंग, अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग परमेश्वर के जीवनों में कार्य करेगा परमेश्वर। जितने भी आंसुओं के साथ बोते, कमी में बोते, खटी में बोते, बीमारी में बोते हैं, हे परमेश्वर तो इन्हें ब्लेस करेगा उसी हिस्से में जिनमें जिसमें इन्हें तंगी और खटी प्रॉब्लम है प्रभु, उसी हिस्से में तो इन्हें ब्लेस करेगा, बीमारी से शिफा देगा खुदावंद, कमी घटी को पूरा करेगा परमेश्वर, डिप्रेशन से तो इन्हें फ्री कर, निराशा को दूर करेगा परमेश्वर, घराने बचाए जाएंगे परमेश्वर, साल्वेशन होगी इनके घरानों में परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। अपने टाइट को भी ऊंचा उठाएं। थैंक यू जीसस। परमेश्वर, जितने भी दुश्मन को बोते हैं तेरे वचन को पूरा करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। जितने भी लोग तेरे वचन को पूरा करते प्रभु तो उन्हें ब्लेस करता है परमेश्वर। जब भी इनके बोने के द्वारा तेरे घर के काम पूरे होंगे परमेश्वर, तो तू इन्हें याद करेगा। हे परमेश्वर, इनके बोने को याद करेगा, इनके इनकम को याद करेगा, इन तनख्वाह को, सैलरी को याद करेगा, इंक्रीमेंट्स इनका हिस्सा ठहरेंगे, गुड न्यूज इनका हिस्सा ठहरेंगे परमेश्वर। बैड न्यूज इनके जीवनों से खत्म, ट्रेजेडीज खत्म करेगा परमेश्वर, बैड न्यूज खत्म करेगा, फजूल खर्चियों को खत्म करेगा परमेश्वर, एक्सीडेंट स्पिरिट खत्म होगी प्रभु यीशु के नाम में। लंबा ये जिएंगे, लंबा जिएंगे, दीर्घायु से तू इन्हें तृप्त करेगा परमेश्वर। थैंक यू जी। तबीता की तरह परमेश्वर दीर्घायु से तृप्त करेगा बोने वालों को, क्योंकि तू जानता है कि इनके बोने के द्वारा तेरा राज्य बढ़ रहा है। हे परमेश्वर, तू जानते हैं इनके बोने के द्वारा परमेश्वर तेरे किंगडम का विस्तार, कलीसियां स्थापित हो रहे, तेरे भवन के काम हो रहे परमेश्वर। समय से पहले तू मरने नहीं देगा परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हम मांगते प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। सो सभी कलीसियां बोएं। मैं जानती हूँ आप सभी ब्लेस्ड हैं, आप सीख रहे हैं किस तरह से बोते हैं। इसी हफ्ते में मेरी कोई प्रेयर थी, मैं परमेश्वर से कह रही थी प्रभु जी
इस प्रेयर का हमें उत्तर दें। तो मेरा बेटा यर्मिया रूम में आया, उसने ये सुना कि मम्मा ये प्रेयर का उत्तर परमेश्वर से मांग रहे हैं। उसने अपनी पॉकेट मनी निकाली, अपना बटुआ, उसमें से उसने पैसे निकाले, मेरे सामने किए कि मम्मा इन पैसों पे हाथ लगाओ। मैंने भी हाथ लगाए, पापा ने हाथ लगाए, सोफिया ने हाथ लगाए, उसके बाद उसने बोए। जब वो काम पूरा हो गया तो फिर वो आया कि मम्मा वो हो गया है। मैंने बोला हाँ हो गया। फिर से उसने अपनी पॉकेट मनी निकाली, मेरे हाथ लगाए, सोफिया के लगाए, पापा के लगाए, और मैंने कहा क्या करने लगी हो? तो कहता है मैं धन्यवाद की भेंट बोने लगा। हालेलुया। तो इस तरह से मैं बड़ी खुश हूँ कि परमेश्वर बच्चों को भी ब्लेस कर रहा है। हालेलुया। उन्हें भी पता है बोने की इंपॉर्टेंस को। तो जब आप भी बोलते हैं, जब आपकी प्रार्थना के उत्तर पूरे होते हैं, आप धन्यवाद की भेंटों को भी बोलते हैं। जब 10 में से केवल 1 लौटा स्किन का मरीज, तो परमेश्वर ने कहा कि 9 कहाँ है, वो क्यों नहीं लौटे? प्रभु को थोड़ा अजीब लगा, प्रभु निराश हुए कि वो 9 क्यों नहीं लौटे मेरा थैंक्स करने के लिए। तो जब आपकी प्रार्थना का उत्तर प्रभु दे, आपके लिए परमेश्वर अपने रास्तों को आपके खोले, आपको हीलिंग दे, आपकी गवाही बने, तो थैंक्स गिविंग के लिए भी यिर्मयाह की तरह वापस जरूर लौटा करें। हालेलुया। आप सभी क्लीसियन ब्लेस्ड हैं। लगातार अपनी प्रार्थना को प्रभु के आगे रखते हुए अपने बीजों को बोएंगे, बेस्ट बीज को बोएंगे। मेरा विश्वास है कि प्रभु आपके साथ है और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। गॉड ब्लेस यू। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को उन बाल्टियों में, बकेट्स में डालते जाएं। जो लाल रंग की बाल्टियां हैं उसमें अपने टाइथ को, कमाई के 10वें हिस्से को, अपने दशमांश को, और जो नीले रंग की बाल्टियां हैं उसमें अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को डालते जाना है। तो सभी जन इसी तरह से अपने अपने स्थानों के ऊपर बैठे रहें। वॉलंटियर्स खुद आ रहे हैं आपके बीच में, अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को उन बाल्टियों में, उन बकेट्स में आपने लगातार डालते जाना है। और सेम इसी तरह से सभी चर्च ब्रांचेस में भी वॉलंटियर्स आपके पास आ रहे हैं। और आप में से जो लोग ऑनलाइन मीडियम का इस्तेमाल करते हैं, आप मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को चर्च में लगातार भेजते जाएं। मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग को भेजते जाएं। ये सबसे इजी वे है, आसान माध्यम है। तो इसके जरिए लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को, अपने टाइथ को अपने चर्च में भेजते जाना है। बाकी सब और बकेट्स में, बाल्टियों में अपनी ऑफरिंग को डालते जाएं। और आप इवेंजलिज्म पार्टनरशिप जरूर लें, सुसमाचार के कामों के लिए अपने सहयोग को जरूर दें। अपने बड़े बीजों को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आपने आगे आना है। आगे आपके लिए टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद हैं। तो आगे आकर अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लग चुके हैं। तो पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे आकर अपने स्पेशल बीजों को, अपनी ऑफरिंग्स को आपने जमा करवाते जाना है। तो अपने दिल को खोलें और अपनी बेस्ट ऑफरिंग्स को सुसमाचार के कामों के लिए, चर्च भवन के निर्माण के लिए आगे आकर अपने स्पेशल सीड को बोते जाएं। जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइथ है, आप वहीं पे अपने स्थान के ऊपर बैठे ही उन बाल्टियों में डालते जाएं। जो लोग अपने बड़े बीज को बोना चाहते हैं, पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप, सुसमाचार के कामों के लिए अपने बीज को बोना चाहते हैं, तो जरूर आगे आए फटाफट। पुलपिट के राइट हैंड साइड सभी चर्च ब्रांचेस में भी पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हुए हैं। तो आप लोग आगे आकर अपने स्पेशल बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को अपने भेजते जाना है। मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए ये सबसे इजी वे है, आसान माध्यम है। तो इसके जरिए लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को चर्च में आपने भेजते जाना है। और आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से बैंक अकाउंट्स के जरिए RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के थ्रू अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को आपने लगातार चर्च में भेजते जाना है। अकाउंट नंबर, IFSC कोड आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। तो इसके जरिए लगातार अपनी ऑफरिंग को चर्च में सेंड करते जाएं। जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, अपने ही स्थान के ऊपर बैठे अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स आपको देखें और आप तक पहुंच सकें। तो लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को बोते जाएं। आप फॉरेन से, विदेश से जो मीटिंग को अटेंड करें, यदि आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को लेना चाहते हैं, तो जो नंबर्स, कॉन्टैक्ट नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, इन पर आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। टीम आपको गाइड करेगी, आपको बताया जाएगा कि कैसे आपने
काम करना है, तो आपने लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए भेजते जाना है। और आप संडे थर्सडे के अलावा, यानी मीटिंग वाले दिन के अलावा, कभी भी किसी भी दिन चर्च ऑफिस में आकर अपनी ऑफरिंग को बो सकते हैं। अपने बीजों को बोने के लिए मीटिंग वाले दिन के अलावा कभी भी किसी भी दिन आप चर्च में आकर अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को जमा करवा सकते हैं। पार्टनरशिप्स को लेने के लिए आ सकते हैं, अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को जमा करवाने के लिए आ सकते हैं। तो लगातार अपनी ऑफरिंग, अपने टाइट, अपने बीजों को बोते जाएं परमेश्वर के कामों के लिए। जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइट है, आप लगातार अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए वो आप तक पहुंच सकें। और बाकी सब अपने अपने स्थान के ऊपर इस तरह से बैठे रहें। जो लोग स्पेशल सीट को बोना चाहते हैं, पार्टनरशिप्स को लेना चाहते हैं, आपके लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हुए हैं, तो आगे आकर अपने स्पेशल बीजों को, स्पेशल सीट को जमा करवाते जाएं। और इसके बाद वॉलंटियर्स जो अगले हफ्ते बड़ी मीटिंग है 23 और 26 अक्टूबर की, उसके पैम्फलेट्स देने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं। और इसी महीने लास्ट में 30 अक्टूबर को थर्सडे जो है क्रूसेड है गुरदासपुर में, उसके भी पैम्फलेट्स देने के लिए वॉलंटियर्स आपके बीच में हैं। तो उनको रिसीव करते जाएं और उनको आगे आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है लोगों तक सुसमाचार के तौर के ऊपर। अगर आपको इसके ज़्यादा कॉपीज चाहिए, ज़्यादा पैम्फलेट चाहिए, तो पंडाल के पीछे लास्ट में टेबल लगा हुआ है, वहाँ पर से आप इन पैम्फलेट्स को ज़्यादा तादाद में ले सकते हैं। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइट है, अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। और आप में से जो भी भाई बहनें आप चर्च क्वायर का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे आकर अपने नाम को नोट करवाएं। चर्च क्वायर का हिस्सा बनना चाहते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई साज बजाना जानते हैं, कोई भी म्यूजिक के साथ रिलेटेड काम जानते हैं, आप इसे साउंड ऑपरेटिंग का कोई काम जानता है, डिजिटल मिक्सर ऑपरेट करना जानते हैं, स्विचर प्ले करना चाहते हैं, कैमरा, वीडियोग्राफी, सिल्ग्राफी वाला कैमरा ऑपरेट करना जानते हैं, आप में से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आईटी प्रोफेशनल्स, आप जरूर अपने नाम को आगे आकर नोट करवाएं। जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइट है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और आप तक पहुंच सके। मेरा चरवाहा कोई कभी मुझे ना है, मेरे साथ यहोवा निस्सी मेरी जंग वो लड़ता है। यहोवा मेरा चरवाहा कोई कभी मुझे ना है, मेरे साथ यहोवा निस्सी मेरी जंग वो लड़ता है। वो गढ़ मेरा मेरी चटा, मुझे खौफ किसी का नहीं। वो गढ़ मेरा मेरी चटा, मुझे खौफ किसी का नहीं। मैं कौन खरीदा हूँ, मैं दूसरे जन्मा हूँ, जगत की ज्योति वो नमक मैं पृथ्वी का। मैं कौन खरीदा हूँ, मैं दूसरे जन्मा हूँ, जगत की ज्योति वो नमक मैं पृथ्वी का। मेरा चरवाहा कोई कमी मुझे ना है, मेरे साथ यहोवा निस्सी मेरी जंग वो लड़ता है। यहोवा मेरा चरवाहा कोई कमी मुझे ना है, मेरे साथ यहोवा निस्सी मेरी जंग वो लड़ता है।
हालेलुया। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइट है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और आप तक पहुंच सके। जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइट है, यदि वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे हैं तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं, या आप खुद भी आगे आकर पुलपेट के राइट हैंड साइड जो बॉक्स लगे हैं उनमें अपनी ऑफरिंग को डालते जाएं। और आप मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से लगातार अपनी ऑफरिंग को भेजते जाएं, अपने स्पेशल बीजों को, अपने टाइट को, अपनी ऑफरिंग्स को। और पुलपेट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं मेन हेड चर्च में और सभी चर्च ब्रांचेस में, तो आगे आकर अपने स्पेशल बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग का टाइट है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स देखें और आप तक पहुंच सकें। कोई कमी मुझे ना है, मेरे साथ यहोवा निसी मेरी जंग वो लड़ता है। यहोवा मेरा चरवाहा, कोई कमी मुझे ना है, मेरे साथ यहोवा निसी मेरी जंग वो लड़ता है। वो गढ़ मेरा मेरी चट्टान, मुझे खौफ किसी का नहीं। वो गढ़ मेरा मेरी चट्टान, मुझे खौफ किसी का नहीं। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ नमक में पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ नमक में पृथ्वी का। यहोवा के हाथों की रचना में हूँ, जयवंत होकर सदा मैं चलूं। मेरी रगों में यीशु का लहू, हर पल मैं तारीफ उसकी कर। यहोवा के हाथों की रचना में हूँ, जयवंत होकर सदा मैं चलूं। मेरी रगों में यीशु का लहू, हर पल मैं तारीफ उसकी कर। सब बातें मिलकर मेरी भलाई पैदा करें, सब बातें मिलकर मेरी भलाई पैदा करें। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ नमक में पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ नमक में पृथ्वी का। यहोवा मेरा चरवाहा, कोई कमी मुझे ना है, मेरे साथ यहोवा निसी मेरी जंग वो लड़ता है। यहोवा मेरा चरवाहा, कोई कमी मुझे ना है, मेरे साथ यहोवा निसी मेरी जंग वो लड़ता है। वो गढ़ मेरा मेरी चट्टान, मुझे खौफ किसी का नहीं। वो गढ़ मेरा मेरी चट्टान, मुझे खौफ किसी का नहीं। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ नमक में पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ नमक में पृथ्वी का। कोई शाप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, मुझ में यीशु रहता है, शैतान का कोई वास नहीं। कोई शाप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, मुझ में यीशु रहता है, शैतान का कोई वास नहीं। मेरे अंदर रूह की आग, रूह का उजाला है, मेरे अंदर रूह की आग, रूह का उजाला है। मैं खून खरीदा हूँ,
अभी भी अगर आपके हाथों में ऑफरिंग है टाइट है तो अपने एक हाथ को हिलाएं या आप खुद उठ के अपनी ऑफरिंग को उन बाल्टियों में, उन बकेट्स में डालते जाएं और अपनी स्पेशल सीट को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड मेन हेड चर्च में सभी चर्च ब्रांचेस में टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद है, तो आगे आकर अपने स्पेशल बीज को जमा करवाते जाएं और ऑनलाइन तरीके से क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को भेजते जाएं। यहोवा मेरा चरवाहा, कोई कमी मुझे ना है। मेरे साथ यहोवा निसी, मेरे जंग वो लड़ता है। यहोवा मेरा चरवाहा, कोई कमी मुझे ना है। मेरे साथ यहोवा निसी, मेरे जंग वो लड़ता है। वो गढ़ मेरा, मेरी चट्टान, मुझे खौफ किसी का नहीं। वो घर मेरा, मेरी चट्टान, मुझे खौफ किसी का नहीं। मैं खून खरीदा हूँ, घरों से जन्मा हूँ। जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, घरों से जन्मा हूँ। जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरी शिफा।